पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज। अमित शाह पटना आ रहे हैं। नीतीश कुमार सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी थी। इसमें उनके राज्यों के अंदर के हालात की चर्चा गृह मंत्री करते हैं। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो अब ये है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अमित शाह के सामने आज की बैठक में शामिल नहीं होंगी। हालांकि बंगाल के प्रतिनिधि जरूर आएंगे, लेकिन जो चर्चा है वो है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी नहीं आ रहे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सहयोगी तेज जुड़ेंगे और बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है। तेज, क्यों नहीं आ रही है ममता? देखिए गणेश, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो गृह विभाग को सूचना भेजी गई थी उसके में कहा गया था कि नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन, तीन राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के मेंबर हैं, वो तीनों आ रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं गृह विभाग के अंदर से, उनके अनुसार ये जो चीज़ें निकल कर सामने आई गणेश, उसमें ये कहना है कि ना तो नवीन पटनायक बिहार आ रहे हैं, ना तो ममता बनर्जी बिहार आ रहे और ना ही हेमंत सोरेन बिहार आ रहे हैं। इन तीनों के जगह पे इनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक, और अब सवाल ये उठता है गणेश कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से जो तीनों राज्य के सीएम ने किनारा कर लिया। क्योंकि ये तीन राज्यों के सीएम की बात कर ले तो दो राज्यों के सीएम ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी की भूमिका में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, जो लोकसभा का चुनाव होगा। नवीन पटनायक हालांकि थोड़ा सा अलग दिखते हैं, वो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं, कभी बीजेपी के प्रति, कभी खुद इंडिया गठबंधन के प्रति। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये इन दोनों ने क्यों किनारा किया। हालांकि इन दोनों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और हेमंत सोरेन खुद नहीं आ रहे हैं, उनके जगह पे उनके अन्य कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, उनके श्रम विभाग के मंत्री आ रहे हैं, कल्याण विभाग के मंत्री आ रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं आ रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी क्यों नहीं आ रही है, इसको लेकर जब सवाल किया जाता है और जब चीज़ों को देखा जाता है, जब विभिन्न मीडिया रिपोर्ट पर रिसर्च किया जाता है, तो मालूम चलता है कि ममता बनर्जी है वो आजकल अपने खुद की स्टेट पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में अधिक व्यस्तता उनकी है। यही वजह रही कि जब 6 तारीख को जो बैठक बुलाई गई थी इंडिया गठबंधन की, गणेश सबको याद होगा, तो उन्होंने बयान दिया था कि भाई आप अचानक से हमको बुला लीजिएगा और आप सोचिएगा कि हम हमेशा फ्री हैं और चले आएंगे, ये कतई संभव नहीं है। तो उसके बाद अब जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी कैंसिल कर दी गई, डेट भी बढ़ा दिया गया, लेकिन क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग आज 10 तारीख को होने वाली है। दोपहर 2 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी मीटिंग। उसके बाद जो है सारी चीज़ों पे बात होगी कि विशेष राज्य के दर्जे भी बात होगी, अन्य स्टेट्स की बात होती है। अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, तो इस बैठक में मुख्य रूप से आपका जो दूसरे सीमांत क्षेत्र होते हैं, जिस स्टेट का सीमा दूसरे देश से लगता है, उस को विशेष रूप से ध्यान रखा। जैसे पश्चिम बंगाल का है, उस आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश से लगता है, झारखंड का सीमा अलग स्टेट से लगता है, उड़ीसा का सीमा अलग जगह से लगता है, ऐसे में बिहार का भी लगता है, नेपाल से या अन्य जगहों से। तो ऐसे में इन लोगों की मीटिंग होती है कि आप आंतरिक सुरक्षा को कैसे मजबूती प्रदान करें। नदियों की समस्या होती है और साथ साथ उद्योग लगाने को लेकर बातचीत होती है कि आखिर कैसे उद्योग बढ़ाया जाए। तो ये मीटिंग अहम होती है और ये मीटिंग कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं होती है गणेश, एक मुख्य रूप से ये राज्यों के विकास के लिए मीटिंग आप आयोजित करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मीटिंग जब राज्यों के विकास के लिए है, राज्यों के विकास में चर्चा होनी है, तो आखिर किनारा क्यों? इसकी वजह एक और भी निकल कर सामने आती है कि जिस तरह से महुआ मोहित्री को लोकसभा से साइड आउट कर दिया गया, लोकसभा से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई, मतलब अब जो है वो लोकसभा के सदस्य नहीं है। तो ऐसे में ममता बनर्जी थोड़ी नाराज बीजेपी से नजर आ रही हैं। उनका कहना था कि मेरी जो सांसद है, यानी टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोहित्रा, उन्होंने कोई गलती नहीं किया और उनके खिलाफ आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में उनको सदन में अगर बात रखना चाहते थे तो बात रखने देनी चाहिए थी और सारी चीज़ों को आप अच्छे से जांच पड़ताल करके ही एक्शन लेते। अचानक से आपका एक्शन लेना कहीं उचित नहीं है और यही वजह है कि वो इनसे अचानक से जो है, जबकि 9 तारीख की बात कर ले तो 9 तारीख को जो रिपोर्ट भेजा गया था उसमें यह साफ था कि ममता बनर्जी आएंगे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। नवीन पटनायक के शामिल होने की नहीं होने की वजह जो बताई जा रही वो है नीतीश कुमार से उनका आपसी मनमुटाव होना। क्योंकि अगर बात कर लें इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में वर्तमान में जो है संयोजक कह लें या फिर कह लें बेहतर फेज शुरुआत करने वाले, गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार है। और सेकंड फेज की बात कर ले, हो सकता है कि इन फ्यूचर फर्स्ट फेज भी जो पीएम रेस में है वो नीतीश कुमार है। ये तो कंफर्म है कि नीतीश कुमार पीएम के फेज के रेस में है। बनना ना बनना वो भविष्य की बातें हैं, वो इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे। लेकिन नवीन पटनायक जो है ये
एक चेहरा थे, अगर इंडिया गठबंधन में आते तो प्रबल चेहरे थे। अगर मोदी को टक्कर देने की बात होती है तो नवीन पटनायक ही होते। नवीन पटनायक एक भावी और मंझे हुए राजनेता हैं। ऐसे में वो नीतीश कुमार को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं। नीतीश कुमार की जब बात होती है तो उन्हें लगता है कि उनका कद जो है, नवीन पटनायक का कद नीतीश कुमार से कहीं आगे है, और नीतीश कुमार से वो, यही वजह है कि नीतीश कुमार से जल्द 1-to-1 करना नहीं चाहते हैं। हालांकि ये मीटिंग राजनीतिक नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि मीटिंग राजनीतिक हो या नहीं हो, अगर कोई आते हैं तो राजनीतिक चर्चा जरूर होती है, और चर्चाएं जब होती है तो कुछ ना कुछ बातें निकल कर जरूर आती है। गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो आज की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन ममता और हेमंत के नहीं आने पर सवाल भी उठेंगे। नवीन पटनायक ने जिस तरीके से दूरी बनाई है उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि शाह की बैठक जब नीतीश कुमार के साथ होगी तो शाह इस बैठक में किस तरीके के फैसले लेते हैं, और नीतीश के साथ साथ जो दूसरे प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे वो अपने राज्यों को लेकर किस मुद्दे पर बात करते हैं। हालांकि पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो बात केवल मुद्दे पर ही नहीं होती है, बल्कि बात सियासत पर भी होती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।